हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो की रिप्लाई है। मैंने एक बहुत टाइम पहले स्टिचिंग पर एक वीडियो बनाई, उसके बाद 2-3 और भी बनाई उसके अलग अलग सॉल्यूशंस देने के लिए। वो वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं आज भी। वो हमेशा ही मतलब एवरग्रीन बन गई है वो वाली वीडियो। बहुत कमेंट आते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 वीडियोस और बनाई उन्हीं के सॉल्यूशंस देने के लिए। लेकिन वो जो कमेंट हैं अभी भी मेरे पास आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, उनको बताते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को कि ऐसे है वहाँ कैसे करें। तो ये मेरे को मतलब लगातार ही कमेंट्स आते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है तो हम कैसे करें, हमें ये आता है। तो वो सॉल्यूशंस लेकर मैं आज आपके लिए दोबारा से आई हूँ सिलाई वाले टॉपिक को लेकर, क्योंकि इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली ये वीडियो है। जब इतने लोगों की ज़रूरत है ये, तो मुझे इसको रिस्पॉन्स करना, इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगी और इसके बाद भी आप कमेंट करना, अगर और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर देना मेरे को, तो फिर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर मैंने वो वीडियो बनाई है, आपको पसंद आई है बहुत ज़्यादा, और बहुत लोग, कोई भी जो कमेंट करता है बस वो हमेशा ही कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली वीडियो है, बहुत अच्छी गाइडेंस है। मतलब उसमें तारीफ़ों के पुल भरे पड़े होते हैं उस वीडियो के अंदर। हालांकि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मेरे माइंड के अंदर कुछ भी नहीं था कि मेरे को इसमें व्यूज़ आएंगे या कुछ आएगा। मेरे दिमाग के अंदर जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ बस शेयर कर दिए थे। आगे जाके फिर उनमें कमेंट्स आने लगे कि ऐसा करें तो कैसे होगा, तो मैंने फिर उसके बाद 2-3 वीडियोस और भी बनाई। लेकिन अभी तक मेरे पास जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मुझे यही लगा कि सारे काम छोड़ के पहले मुझे इसी के सॉल्यूशंस देने हैं, इसी पर फोकस करना है। अगर मेरी सिस्टर्स या ब्रदर्स इस काम में हेल्प चाहते हैं कि हम इसमें ग्रो कर पाएँ, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमारे पास हुनर ही यही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी हेल्प करूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हैं जो आपके कमेंट है ना उसके हिसाब से। पहला जो कमेंट है वो ये आता है ज़्यादा कि हम गांव में रहते हैं, हमें स्टिचिंग का हुनर है, लेकिन वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, हम पिंड में है, विलेज में है या गांव के अंदर हैं, वहाँ पहले से ही बहुत सारी दुकानें हैं, हमारे पास हुनर है लेकिन हम फिर कैसे काम करें। तीसरा जो कमेंट है कि पैसे देते ही नहीं हैं, मतलब ये कमेंट भी करते हैं कि हम काम करके देते हैं लेकिन पैसे मिलते ही नहीं हैं। तो आज इनका सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं अपनी पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन बातों को आज अच्छे से समझना है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं। ठीक है, वो जब समझ आ जाएंगी ना, आपके दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएंगी, फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं कि हम गांव में रहते हैं, यहाँ पर पैसे बहुत कम देते हैं लोग स्टिचिंग के, हमारे पास हुनर है। ठीक है, तो इस पे आपको अपने, सबसे पहली बात है कि अपने स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ाना है, इतनी परफेक्शन लेके आनी है काम के अंदर कि आप अपने गांव से बाहर निकल के थोड़ा दूरी पर अपने आप को अगर प्रमोट करते हैं, अपना एक अलग से एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत अपने ऊपर ज़्यादा करनी होगी। पहले, सबसे पहले आप अपने स्किल्स बढ़ाइए और उसके बाद अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। वो किसी भी तरह बना लीजिए, एक एल्बम बना लीजिए या मोबाइल के अंदर बना लीजिए, जैसे आपको सूट करता है, या स्वॉचेस बना लीजिए जो मैंने आपको पहले भी गाइडेंस दी थी। तो ये आप अगर क्रिएट करके एक अच्छा एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो इस पोर्टफोलियो के थ्रू आप अपने काम को प्रमोट करिए, अपने गाँव से या अपनी गली से या मोहल्ले से या थोड़ी और दूरी पर निकल कर आप अपने काम को प्रमोट कर पाएँ। इस दिशा में आपको काम करना होगा कि वहाँ पर आपको पैसे कम मिलते हैं, थोड़ा सा अगर हम बाहर निकल के ऑर्डर्स ला पाते हैं तो आपको सर्विस बढ़ानी होगी। आपको काम वहाँ जाके आपको ऑर्डर लेना होगा, यानी कि उनका स्टिचिंग का सारा नाप लेना है, सारा लेके आना है और स्टिच करके वहाँ पहुँचाना है। ये सर्विस आप अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी काम ले लो आप,
वो आसान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें ये दिक्कत परेशानी है, हर काम के अंदर मुश्किलें हैं, हर काम के अंदर ही प्रॉब्लम्स आती हैं, इतना आसान कुछ नहीं होता। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर हम सही रास्ते अपनाते हैं, सही एफ़र्ट्स लगाते हैं, तब हमें कामयाबी पक्का मिलती है। और इसमें लगातार मेहनत करनी है। ये नहीं कि आज हमने ये करके देख लिया कि हम गए थे, हमने प्रमोट कर दिया, हमें ऑर्डर नहीं मिला और उसके बाद आप बंद करके अपनी कॉपी किताब बैठ गए और फिर अपना कमेंट्स करते रहे या फिर सोचते रहे हम क्या करें, हमसे तो हो नहीं रहा है, काम मिलता नहीं है। तो घर में हम बस यही डिस्कशन करते रह जाते हैं कि काम आता ही नहीं है, आता है तो पैसे नहीं मिलते हैं। तो हमें उन समस्याओं का हल खुद निकालना है। अब एक समस्या बन ही गई है, एक बन गई है समस्या कि वहाँ पर आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो अब हमारी नीड पूरी हो कैसे? हमारे पास हुनर तो यही है, हमें काम भी यही है कि हम इसी में करें, तो हमें कहीं तो अपना एफ़र्ट लगाना होगा। तो हमें अपने एरिया से बाहर निकल के ऑर्डर्स लेने होंगे, इस तरह से अपनी पहचान बनानी होगी कि वहाँ से हम ऑर्डर ला पाएँ। अगर आप इसी में परफेक्शन ले आते हैं तो दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। कोई तो 10 लोगों में से 3-4 लोग तो ऐसे होंगे जो इस दिशा में अच्छा काम कर लेंगे, यानी मार्केटिंग अच्छी कर लेंगे, तो वो जो काम लाएंगे वो दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ले भाई तू भी कर ले, 5 सूट तू सिल ले, 5 तू सिल ले, वो उनकी भी और हेल्प कर देगा, उसमें थोड़ा कमीशन रख लेगा अपना। तो अलग अलग दिशा के अंदर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। पहली बात है कि स्टिचिंग को आप पहले वाला जो 80s के टाइम पे होता था ना कि पड़ोस में आंटी है, चलो वहाँ से फ़्रॉक सिलवा लो, वहाँ से शर्ट सिलवा लो, कुछ दे दिया, पैसे नहीं भी दिया तो चल जाए। लेकिन आज का टाइम वो नहीं है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। गांव, विलेज, पिंड, इनके अंदर अभी भी वही सोच है कि चल कोई नहीं, मेरा सीधे सूट, फिर मैं 2 दिन बाद तेनों पैसे दे दूँगी या तेनों 10 दिन बाद दे दूँगी। मतलब इस तरह की बातें आज भी चलती रहती हैं, मतलब इन जगहों पर। उससे आपको बाहर निकलना है। लोग नहीं निकलेंगे क्योंकि वो उस चीज़ के हैप्चुअल हो चुके हैं कि आंटी मेरा ये सूट सिल देना और मैं आपको दे दूँगी 10 दिन में पैसे, ठीक है? तो आपको खुद उससे बाहर निकालना है अपने आप को, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल बनेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में ढालेंगे, तब ही आप काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पुरानी वाली बातें रखी कि मेरा सिल दो, मैं 10 दिन में पैसे दे दूंगी, 5 दिन में दे दूंगी, या आपने भी सूट ले लिया 1 महीने बाद सिल के दे रहे हैं उसको, तो ये चीज़ें अपने आप सारी आपको ठीक करनी होगी। पहले तो आप काम को लेके प्रोफेशनल बनिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें नहीं मुझे आपसे ही स्टिच करवाना है। दूसरी बात है कि जब आप कहते हैं कि हमें वहाँ पर पैसे नहीं देते हैं, एक है कि पैसे कम मिलते हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है कि हमें लोग वहाँ पर पैसे देते ही नहीं हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ। तो इसमें आपकी ही गलती है। या तो फिर आप अपने काम का बोर्ड लगा दीजिए एक कि मैं फ्री में सिलती हूँ, तो तब फिर आप वैसे ही काम करते रहिए। आपने अगर ऐसे ही करना है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको एकदम काम को लेके परफेक्ट बनना होगा, प्रोफेशनल बनना होगा। अगर आपने काम खोला है, पैसे की नीड के लिए खोला है, पैसे की ज़रूरत है क्योंकि घर का आपको बहुत सारे काम करने हैं उन पैसों से, तब फिर आप फ्री में करेंगे क्यों या कम पैसों में करेंगे क्यों? आप अपने स्टैंडर्ड को खुद मेंटेन करेंगे कि नहीं भाई, मैंने आपका स्टिच कर दिया है, मैं आपको ये काम करके 3 दिन में दे दूँगी। जो भी आपने उसके साथ टाइम फिट किया है कि मुझे 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, आपने उसको ओके किया है, तो आप चाहे रात को बैठ के करें, आप उसे कंप्लीट करें। फिर उसके बाद जब वो अपना लेने आए स्टिच किया हुआ कपड़ा, उनको बोलें ये तब मिलेगा जब आप मुझे पैसे देंगे पहले। तो प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। रिश्तेदारियां या पड़ोस की जो एक लिहाज होती है वो उससे आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है, काम जो होता है, काम में तो माँ बेटी भी हिसाब रखती है अपना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इसी तरह फ्री सेवा करनी है, आस पड़ोस की लिहाज देखकर, रिश्तेदारों की लिहाज देखकर या दोस्ती की लिहाज देखकर, फिर आप जितने मर्जी कमेंट करते जाइए, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
सॉल्यूशन मिलेगा आप जब खुद चेंज होएंगे। क्योंकि आपने सिलाई का जो काम है ना, उसको वो वाला मत समझिए जैसे आंटी पहले बैठ जाती थी कि चलो मशीन रखी, लाओ मैं तेरा भी सिल देती हूँ, मैं तेरा भी सिल देती हूँ, उधर से मैं कटिंग करके तुझे दे देती हूँ, तू सिल लियो। वो सारी चीज़ें से आपको बाहर निकलना होगा। आज भी विलेज के अंदर, पिंडों में, पंजाब के और गाँव के अंदर इसी तरह का माहौल है इस चीज़ों को लेके। लेकिन आपको चेंज करना होगा, लेकिन आपको बदलना होगा। जब आप बदल जाएंगे तो लोग उसी तरह से आपसे ट्रीट करेंगे। आप प्रोफेशनलिज्म लाइए, काम को पहले स्टैंडर्ड बनाइए। आपने मशीन रखी है तो अच्छे से उसका एक स्टैंडर्ड बनाइए, घर से ही कर रहे हैं उसमें बोर्ड लगाइए, अपना स्टैंडर्ड रखिए कि मेरा ये स्टैंडर्ड है। अपना स्टैंडर्ड बनाइए कि मैंने आपको जो टाइम दिया है, टाइम पे मैं आपको कपड़ा सिल के दूंगी, और फिर कपड़ा मैं आपको तभी दूंगी जब आप उसकी पेमेंट करेंगे। ये तरीके आपको बनाने होंगे। बिल बुक रखिए, बिल काट के दीजिए। पैसे लेते हैं जब, चाहे 100 रुपया लेते हैं, 200 लेते हैं, वो एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अब 100 लोग ऐसा ही रेट ले रहे हैं तो आपको थोड़ा उसी हिसाब से चलना होगा। अगर आप रेट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने एरिया से आपको बाहर निकल के ऑर्डर्स कलेक्ट करने होंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कमेंट है मेरे पास जो आता है मैक्सिमम, कि हम पिंड में रहते हैं, यानी कि पंजाब में विलेज को, गांव को पिंड बोलते हैं, कि हम वहाँ रहते हैं, वहाँ तो पहले ही बहुत सारी दुकानें हैं इसकी, तो हमारे पास हुनर है लेकिन हम काम कैसे करें। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या करती है या वो क्या करता है। आपके आसपास चाहे 10 दुकानें हैं, कंपटीशन जो है आपको कौन से बिजनेस में जो है नहीं मिलेगा। हर जगह पर आपको हर कदम के ऊपर कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ को इतना वो ज़्यादा मत करिए कि पहले ही इतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें काम कैसे मिलेगा। हमें उनसे अच्छा क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें वो देखना है। आप देखिए ही मत कि वो क्या कर रहे हैं, आपको अपना देखना है कि मुझे क्या करना है। आपको अपनी परफेक्शन पे, अपने प्रोफेशनलिज्म पर फोकस करना है कि मेरा जो काम है, मेरे जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे बेटर होने चाहिए। अगर मैंने बच्चों के लिए कोई फ्रॉक बनाई है तो उनके पास वैसा आइडिया नहीं था। अगर मैंने कोई वन पीस बनाया है तो उनके पास ऐसा आइडिया नहीं था। तो आपने अपने स्किल्स के थ्रू अपने काम को बढ़ाना है। आपने उनको देख के नहीं कि वहाँ तो पहले ही बहुत सारे हैं। आपको कंपटीशन हर जगह मिलना है, तो यहाँ भी कंपटीशन ही इसको समझिए। बस आपने अलग क्या करना है उनसे, अपने काम पर फोकस रखिए, अपना काम करिए। आप अपना मतलब उसके अंदर पूरी अपनी जान झोंकिए कि हमें कैसे करना है, कैसे मुझे ऑर्डर्स लेने हैं। अपनी मार्केटिंग के स्टाइल्स बढ़ाइए, एफर्ट्स बढ़ाइए, अपने एरिया से थोड़ा बाहर निकल के ऑर्डर्स लीजिए, ऑर्डर्स को डिलीवर करके आइए। वहाँ पर जाकर उनसे नाप लिया, मेजरमेंट लिया, फिर उनको देकर आइए वहाँ पर स्टिच करके। सर्विस बढ़ानी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे तो काम बढ़ता है। उनसे हट के, जो आसपास काम कर रहे हैं उनसे हट के मुझे क्या करना है, आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, मतलब वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने हट के क्या किया। मैंने मार्केटिंग के स्टाइल्स बढ़ाए, मैंने अपने काम करने के तौर तरीके अच्छे किए, काम को टाइम पर दिया, जो मैंने कहा मैंने उसी टाइम उनको दिया, और फिर उसके बाद मैंने पेमेंट भी टाइम से उनसे ली, उसी टाइम ली, टाइम से नहीं उसी टाइम ली। मैंने कपड़ा दिए उनको सिल के और मैंने पेमेंट ली। अपने स्टैंडर्ड को आपको खुद बनाना है। ये मेरी सभी के लिए है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको आपने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आप उस मानसिकता से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं जो 80s के टाइम की है, वो उससे बाहर नहीं निकले हैं। आप उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि उधर के जो माहौल है उसने आपको हैबिट वैसी डाल रखी है। आप हैप्चुअल खुद ही हो चुके हैं। आप दूसरों को दोष तो ऐसे ही दे रहे हैं, आप खुद हैप्चुअल हो चुके हैं। अगर आप हैप्चुअल नहीं हैं, आपकी हैबिट्स ऐसी नहीं है, तो आप अपने आप को बदलिए कि नहीं भाई मैं काम करके उसी टाइम पैसे लूँगी। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो पैसे नहीं देते हैं। आपके पास कपड़ा है सिला हुआ, उनका पैसे देंगे तो आप उसे दीजिए, नहीं तो दिए ही मत। तो इस तरह प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। काम और रिलेशंस को तो आपको अलग ही रखना होगा, तभी 2 पैसे आप कमा पाएंगे किसी भी बिजनेस के अंदर। ऐसे तो प्रॉपर्टीज़ का देख लीजिए आप, एक ही रो के अंदर 10 दुकानें 15-20 मिल जाएंगी और नए लोग भी वहाँ पे और खोल लेते हैं। तो कंपटीशन हर जगह होता है। आपको
अपने लिए नए नए रास्ते खोजने हैं, नए नए तरीके खोजने हैं, तब आप इसमें कामयाब पक्का होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। आपने ये नहीं देखना वो पहले से ये कर रहा है फिर तो आप उसी में एनर्जी लगा रहे हैं कि वो कर रहा है। भाई उसने भी करना है काम, काम तो सब ने ही करना है क्योंकि पैसे की नीड तो सबको है। तो आपने उनको नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना है कि मैंने क्या करना है। बेशक मेरे आसपास 10 दुकानें हैं लेकिन मैंने क्या करना है। अपने काम पे फोकस रखिए और अपने लूप्स मत बताइए। जैसे आकर वो तुम्हारी दुकान पे बैठ जाएं, तू क्या कर रही है, ऐसी आलतू फालतू के चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा डिस्कस ना करें। अपने लूप किसी को ना बताएं, अपने ऑर्डर्स के बारे में ना बताएं कि मैं वहाँ से लेती हूँ काम, मैं ये करती हूँ बैठ के। फिर आप लोग गप्पे भी बहुत सारी मारते हैं ना कि आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठ के गप्पे भी मार ली कि मैंने ये किया। उससे खुद भी आदत है पूछ के आने की सारी बातें, वो आदत भी हटाइए। किसी से भी कुछ मत पूछिए और अपने बारे में भी कुछ मत बताइए। जो भी एनर्जी लगानी है, जो दिमाग लगाना है, वो अपने काम पर लगाइए कि हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ बना रहे हैं जो, उससे हट के हमें क्या करना है। हमें अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, अपनी काबिलियत बढ़ानी है, अपने हुनर को बढ़ाना है। और फिर उसके बाद अपनी जो पैसे को लेके दिक्कत परेशानी है उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना है। ये नहीं कि उसकी मर्ज़ी से तुम पैसे ले रहे हो, नहीं, अपनी शर्तों पर आपने पैसे लेने हैं। आप कितने में सिल के देंगे, और जब आप उसको सिलकर स्टिचिंग किया हुआ कपड़ा देंगे तो उसी टाइम आप उससे पेमेंट भी लेंगे, तभी देंगे उसको। बिल बुक रखिए, अपने आप को प्रमोट करिए, सोशल मीडिया पर प्रमोट करिए, बहुत बढ़िया जरिया है। और अपने आसपास आप ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने दायरे को बढ़ाना होगा, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा, तो ये जो 3-4 समस्याएं हैं ना आपकी सॉल्व हो जाएंगी बिल्कुल। जो आप कहते रहते हैं, जिनको लगता है कि यहाँ पर काम नहीं मिलता है, तो फिर आप अपने एरिया से थोड़ा बाहर निकलिए। जिनको लगता है कि पैसे देते ही नहीं हैं, उनको अपने तरीके बदलने होंगे। कमी उनमें नहीं, कमी आप में है। पैसे आपको लेने हैं, आपकी जो एक स्टैंडर्ड होता है किसी बिज़नेस का, वो मेंटेन करना होगा। तो मैंने जब आपको स्टिच करके देना है उसी टाइम मैंने पैसे लेने हैं, तो ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना होगा। और बहुत सारी दुकानें हैं जी हमारे आसपास तो पहले ही, तो हम कैसे करेंगे। आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप पर ध्यान देना है। अपने पर आपको इन्वेस्ट करना है, अपने आप को काबिल बनाना है, वहाँ नहीं देखना। अब आप उनसे हट के क्या करेंगे, आपके एफर्ट्स हट के उनसे क्या होंगे, उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये जो सॉल्यूशंस है ना, आपको आराम से मिल जाएंगे। आप काम करिए लगातार इसी स्टैंडर्ड से और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए, तो आप कामयाब पक्का होने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसमें मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी कई चीज़ों पे लगता है कि इस वजह से भी थोड़े हमें काम कम मिल पाते हैं स्टिचिंग के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो आज की वीडियो के अंदर ये तीनों पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियर करे हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे और इसको फॉलो करेंगे तो फिर आप इसमें निश्चित ही कामयाबी हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो हमने नया चैनल बनाया है टेक्निकल तुन्ना, उस पर मैंने कंटेंट क्रिएटर हम कैसे बन सकते हैं, एक सफल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वो सभी स्टेप्स मैंने आपको वहाँ पर कवर करने हैं। लेसन 1 मैंने कवर किया है। तो जो लोग भी इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो टेक्निकल तुन्ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें नेक्स्ट लेसन और आएंगे आगे, तो आप वो देख सकते हैं। इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सेक्टर्स पे हम टेक्निकल पॉइंट्स को पूरा कवर करेंगे, जिससे आपको 50 to 60% तक अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आप कहीं से भी थोड़ा मोटा कोर्स करके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो फिर ले सकते हैं, या फिर उतने में ही अपनी नॉलेज बढ़ाकर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल तुन्ना को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनको मेरी खास रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।